Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 2 of exercise 8.6 class 6th. In the given figure, write the name of minor arc, minor sector, major sector. तो पहले बात करते हैं आर्क की। अब आर्क कैसे क्रिएट होती है सर्कल की? यहाँ पर देखो P and Q are 2 points on the boundary of the circle, ठीक है। ये जो पिंक कलर की है ना, दिस इज बाउंड्री ऑफ दिस सर्कल। तो ये P एंड Q पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, ये बाउंड्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो बाउंड्री का एक तो ये पार्ट बन गया फ्रॉम P टू Q, जहाँ पर आपका पॉइंट A भी मार्क्ड है, ठीक है, ये छोटे वाला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या बन गया, ये वाला बड़े वाला पार्ट ऑफ दिस बाउंड्री, ओके, जिस पर आपका पॉइंट B भी प्लेस्ड है, ओके। सो P एंड Q पॉइंट्स ने जो सर्कल की बाउंड्री है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट कौन सा है? फर्स्ट पार्ट इज द स्मॉलर पार्ट, तो ये हो गया आपका माइनर आर्क। अब ये जो सेकेंड पार्ट है ये बाउंड्री का बिगर पार्ट है, सो दिस इज मेजर आर्क। सो इस तरह से इन 2 पॉइंट्स ने सर्कल की जो बाउंड्री है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो छोटा पार्ट है ये वाला जिस पर आपका पॉइंट A प्लेस्ड है वो हो गई आपकी माइनर आर्क। ये जो बड़े वाला पार्ट है जिस पर आपका पॉइंट B प्लेस्ड है वो हो गई आपकी मेजर आर्क। अब आपने आर्क्स के नाम कैसे रखने हैं? ये जो माइनर आर्क है, माइनर आर्क पे अब कितने पॉइंट्स हैं? पॉइंट P, पॉइंट Q एंड पॉइंट A। तो हमने ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पर लिख देने हैं, P, A, Q। ऊपर ऐसे आर्क का ये सिंबल लगा देना है, ओके। और आप क्या कर सकते हो, आप Q को पहले भी लिख सकते हो, ठीक है, Q, A, P ऊपर आर्क। तो या तो यहाँ से स्टार्ट कर लो P से, देन Q तक चले जाओ, या फिर Q से स्टार्ट होके फिर आप P तक चले जाओ। सो आर्क के जो एंड पॉइंट्स हैं विच इज़ P एंड Q, तो इनको हमेशा आपने फर्स्ट पोजीशन एंड लास्ट पोजीशन पर ही लिखना है। इनको कभी भी यहाँ पर सेंटर वाली पोजीशन में आपने नहीं लिखना। तो ये जो बीच वाला पॉइंट है ना विच इज़ A, उसको आपने सेंटर पोजीशन पे लिखना है, ठीक है। तो ये जो आर्क में कहीं पर भी बीच में कोई पॉइंट मार्क्ड है, जैसे इस केस में A है, कोई और पॉइंट भी हो सकता है, उन पॉइंट्स को आपने सेंटर में लिखना है, क्योंकि आर्क आपकी P से स्टार्ट होकर Q पर ख़त्म हो रही है, या आप बोलो कि Q से स्टार्ट होके P तक ख़त्म हो रही है, ओके। A आपका बीच में एक पॉइंट है। सो ये हो गई आपकी माइनर आर्क। मेजर आर्क का नेम आप कैसे लिखोगे? जैसे आपने माइनर आर्क का नेम लिखा है, स्टार्ट कर लो स्टार्टिंग पॉइंट से P, फिर बीच का पॉइंट लिख दो B, फिर ये लास्ट का पॉइंट लिख दो Q। ऊपर ऐसे आर्क का सिंबल बना दो, और Q को पहले लिख लो, B बीच में आएगा, एंड में P लिख लो, एंड ऊपर आर्क का ऐसे सिंबल बना दो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सेक्टर कैसे फॉर्म होता है सर्कल में। जब हम किसी आर्क के जो एंड पॉइंट्स हैं, जैसे इस केस में P एंड Q आर एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क, इनको जब हम सेंटर के साथ मिला देते हैं, जैसे उन्होंने डायग्राम में यहाँ पर मिलाया हुआ है, तो जो ये बीच वाला पोर्शन एनक्लोज हो जाता है सर्कल का, इसको बोलते हैं सेक्टर। सो जब आपने सेंटर को इन एंड पॉइंट्स के साथ ज्वाइन कर दिया तो ये क्या फॉर्म हुए, ये जो लाइन सेगमेंट बने, दीज आर कॉल्ड रेडियस। तो ये एक रेडियस क्रिएट हो गया, ये आपने यहाँ पर दूसरा रेडियस क्रिएट कर दिया, ओके। सो जब आप सेंटर को सर्कल पे प्लेस्ड किसी भी पॉइंट के साथ लाइन सेगमेंट के थ्रू ज्वाइन करते हो तो दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड रेडियस। तो सेक्टर की आप डेफिनेशन कैसे बना सकते हो? The region of the circle enclosed by an arc and 2 radii is called sector. तो ये आपकी है आर्क, ओके, फ्रॉम P टू Q, जिसपे आपका पॉइंट A मार्क्ड है, इस आर्क के साथ एंड इन दोनों रेडियस के साथ ये जो बीच में जो एनक्लोज्ड एरिया है, दिस इज कॉल्ड सेक्टर। अब माइनर सेक्टर क्या होगा? जो एरिया एनक्लोज होता है आपका माइनर आर्क के साथ। So this is minor sector. So this is minor sector.
एंड ये जो बड़े वाला एरिया आपका एनक्लोज हुआ सर्कल का विद 2 रेडियाई एंड दिस मेजर आर्क, दिस इज मेजर सेक्टर। तो अब यहाँ पर आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा कि जब हम आर्क की बात करते हैं वी टॉक अबाउट द पार्ट ऑफ दिस बाउंड्री, जब हम सेक्टर की बात करते हैं वी टॉक अबाउट द एनक्लोज्ड रीजन ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड द आर्क। तो माइनर सेक्टर का नेम आप कैसे लिखोगे? माइनर सेक्टर आपका ये वाला शेडेड पोर्शन है, तो यहाँ पर कौन से पॉइंट्स हैं? ओ पी ए क्यू, पॉइंट्स को लिख लो ओ पी ए क्यू। तो जब भी आपने पॉइंट्स को लिखना है ना तो आपने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉलो करनी है, ठीक है? जैसे बोल लो कि आपने एक साइक्लिक मैनर फॉलो करना है जब आपने पॉइंट्स के नाम लिखने हैं। तो या तो आप इस डायरेक्शन में ऐसे लिख लो पॉइंट्स को ओ पी ए क्यू, या फिर आप दूसरी डायरेक्शन में लिख लो ओ क्यू ए पी और ओ क्यू ए पी। तो दोनों ही वेज में आप सेक्टर का नेम यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट नाम लिखना है आपने मेजर सेक्टर का। अब मेजर सेक्टर ये बड़े वाला पोर्शन है सर्कल का, यहाँ पर कौन से पॉइंट्स हैं? ओ पी बी क्यू। तो इनको लिख लो आप पॉइंट्स को ओ पी बी क्यू और क्यू से स्टार्ट कर लो क्यू बी पी ओ, क्यू बी पी ओ। सो इस तरह से आप आर्क्स के एंड सेक्टर्स के नेम रख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।